मैं राजीव रंजन सिंह राजीव क्लासेज के लाइव क्लास में वेलकम करता हूं। आज हम लोग बी सेशन में क्लास 4 पढ़ेंगे और इसमें प्रैक्टिस करेंगे। आज बस हम लोग को केवल प्रैक्टिस करना है, सब लोग जुड़ जाएंगे एक बार। आज पूरा बी सेशन को हम लोग 3 क्लास में तो पढ़ लिए हैं, लेकिन आज प्रैक्टिस करनी है। तो एक बार सब लोग जुड़ जाए और सब लोग शेयर कर दें कि हम लोग प्रैक्टिस से स्टार्ट करें भाई। जल्दी जल्दी जुड़ जाएंगे भाई सब लोग। एक बार सब लोग जुड़ जाए भाई। चलेंगे तो स्टार्ट करते हैं। विशेषण की क्लास 4 है और इसमें हम लोग करना है प्रैक्टिस। ठीक है, तो इसमें प्रैक्टिस सेट का पहला क्वेश्चन, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता को बताता है उसे विशेषण कहते हैं। ये पहला पॉइंट हम लोग तो क्लियर करेंगे भाई, मैंने बता दिया है। क्वेश्चन आएगा कि जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता को प्रकट करता है या बताता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं विशेषण। गुड इवनिंग भाई सरिता, गुड इवनिंग। उसे क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ये, ठीक है भाई। उसके बाद पॉइंट नंबर 2 जो हमारा है प्रैक्टिस करने का, उसमें है कि विशेषण के मुख्यतः कितने भेद होते हैं। विशेषण के मुख्यतः 4 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं भाई? 4 भेद होते हैं। ठीक है भाई, विशेषण के मुख्यतः कितने भेद होते हैं? 4 भेद होते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, ये सब प्रैक्टिस कर रहे हैं भाई हम लोग, ठीक है। और जो लोग नहीं देखे होंगे तो पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 पढ़ लेंगे, ठीक है। प्लेलिस्ट में से जाकर देख लेंगे। उसके बाद मैं ऑप्शन दे रहा हूं, उसी हिसाब से हम लोग करेंगे क्वेश्चन को, ठीक है। ऑप्शन दे रहे हैं और साथ के साथ करेंगे। सब लोग जुड़ जाइए जल्दी जल्दी। जैसे आया हुआ है आदर, आदर का विशेषण होगा, आदर का विशेषण होगा। तो इसमें ऑप्शन देने का जरूरत नहीं है, ये डायरेक्ट आपको पता है कि आदर का जो विशेषण होता है वो होता है आदरणीय। क्या भाई? आदरणीय। ये साथ के साथ प्रैक्टिस करेंगे।
आदर का जो विशेषण होगा क्या होगा? आदरणीय। गुड इवनिंग सब लोगों का, गुड इवनिंग। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट है दाल में थोड़ा सा, दाल में थोड़ा सा नमक डाल दो। अब यहां पर जो अंडरलाइन किया है यहां करना है, ठीक है भाई। और आपके सामने ऑप्शन देगा और पूछेगा विशेषण में कौन सा विशेषण है। मैं दूंगा तो उतना देर टाइम वेस्ट हो जाएगा कि भाई दाल में थोड़ा सा नमक डाल दो। सबसे पहले हम लोग चैप्टर पढ़ रहे कौन सा? विशेषण। और इस विशेषण के अंदर कौन सा विशेषण है, ठीक है भाई। दाल में थोड़ा सा नमक डाल दो, तो इसमें थोड़ा सा के अंडरलाइन दिया है और पूछेगा रेखांकित शब्द कौन सा विशेषण है। तो सबसे पहले ध्यान रखेंगे कि हम लोग पढ़े संख्यावाचक विशेषण, गुणवाचक विशेषण, ठीक है। उसके बाद पढ़े हम लोग प्रविशेषण, नहीं सर्वनामिक विशेषण भेद में पढ़े हैं, प्रविशेषण भी पढ़े हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एक पढ़े हम लोग परिमाणवाचक विशेषण। कौन सा पढ़े? परिमाणवाचक विशेषण। तो परिमाणवाचक में हम लोग जानते हैं परिमाणवाचक, इसके बारे में हम लोग जानते हैं कि परिमाणवाचक का मतलब जहां पर मात्रा की बोध होती है, जहां पर मात्रा यानी माप तौल की बोध होती है भाई, माप तौल की बोध होती है, तो उसमें क्या होता है भाई? परिमाणवाचक विशेषण होता है। ये तो बात पता है कि उसे क्या बोलते हैं? परिमाणवाचक विशेषण। क्योंकि इसे संख्यावाचक में नहीं बोलेंगे, गुणवाचक में नहीं बोलेंगे, सार्वनामिक विशेषण में नहीं बोलेंगे, प्रविशेषण में नहीं बोलेंगे, तो इसे क्या बोलेंगे भाई? परिमाणवाचक विशेषण। तो दाल में थोड़ा सा नमक डाल दो, और यहां पर जो अंडरलाइन है ये क्या है भाई? ये है आपका परिमाणवाचक विशेषण। इस बातों को ध्यान रखेंगे, ठीक है, ठीक है भाई। तो ये प्रैक्टिस हम लोग साथ के साथ कर रहे हैं। जो लोग नहीं पढ़े हैं इस चैप्टर को, तो प्लेलिस्ट में से जाकर विशेषण का लाइव का पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 को पढ़ लेंगे, और फिर इस प्रैक्टिस को भी कर लेंगे तो बेहतर रहेगा। क्योंकि कितना भी थ्योरी पढ़ेंगे, प्रैक्टिस पढ़ने करने का ही फायदा होता है। तो आप लोग प्रैक्टिस साथ में करें, और हम लोग आधा घंटा 35 मिनट तक प्रैक्टिस करेंगे बहुत ही अच्छा तरीका से, तो देखेंगे, ठीक है भाई। इस चीजों को ध्यान रखेंगे। और जो इंग्लिश की क्लास स्टार्ट होगी, और इंग्लिश की क्लास की टाइमिंग बदल गई है भाई। इंग्लिश ग्रामर की क्लास की टाइमिंग बदल गई है। इसकी क्लास 8 बजे से होगी, अभी जो होगी रात को 8 बजे से। जो पहले 7 बजे से होती थी, अब होगी भाई 8 बजे से। ये क्लासेज होगी 8 बजे इंग्लिश ग्रामर, ठीक है भाई। ये माइंड में सेट कर लेना 8 बजे, ठीक है। सब लोग ध्यान रखेंगे, इंग्लिश ग्रामर टाइमिंग जो है 8 बजे, इस बातों को ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो ये हम लोग पढ़ लिए। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट में। राम ने आधा लीटर दूध पी लिया, ठीक है भाई। ये क्वेश्चन है आपके सामने कि राम ने आधा लीटर दूध पी लिया, ठीक है भाई। अब इसमें आपसे पूछा जाएगा कि इसमें विशेषण बताए। इसमें विशेषण बताए, 4 ऑप्शन रहता है, 4 ऑप्शन रहता है। लेकिन मैं ऑप्शन देना नहीं चाहता हूं, क्योंकि पहले प्रैक्टिस थोड़ा मजबूती के साथ करें। ऑप्शन जरूरी नहीं है, बहुत सिंपल सा पॉइंट है, ठीक है भाई। तो बात करेंगे कि राम ने आधा लीटर दूध पी लिया। अब बात करेंगे सबसे पहले आधा लीटर, यही तो हमारे विशेषण की पॉइंट है। इसमें कहीं रेखांकित नहीं है, इसमें सीधे पूछा है
कि राम ने आधा लीटर दूध पी लिया, इसमें कौन सा विशेषण है, इसमें कौन सा विशेषण है? तो सबसे पहले पॉइंट रखेंगे कि जो आधा लीटर है यही विशेषण का बोध करा रहा है। अब ये बताइए सर्वनामिक विशेषण है, सर्वनामिक विशेषण रहता तो किसी संज्ञा से पहले सर्वनाम रहता, किसी संज्ञा के पहले सर्वनाम रहता है, मैं, तू और आप को छोड़कर। प्रविशेषण की बात करते तो प्रविशेषण का मतलब होता है कि जो विशेषण या क्रिया विशेषण की विशेषता बताता है, जैसे बहुत रहता, बहुत अधिक रहता, इस टाइप से जो वर्ड रहता है जो चढ़ाने बढ़ाने का काम करे, जो लगे कि और इसको उठा रहा है पॉइंट को, तो वहां पर रहता आपका प्रविशेषण। ठीक है भाई। अब बात करेंगे संख्यावाचक विशेषण, पता है 10 लड़के 30 घोड़े, इस टाइप से रहता। तो ये सीधे सीधे सबको पता है कौन सा होगा भाई, हाँ ये होगा भाई आपका परिमारवाचक। कौन सा होगा भाई, ये जो पॉइंट होगा आपका देखो एक परिमार होता है और एक ये होता है परिणाम होता है, इसका मतलब होता है रिजल्ट, ये अलग चीज है भाई, ये हमारा यहां नहीं है। परिणाम रिजल्ट ये यहां कुछ नहीं है, हम लोग पढ़ रहे हैं परिमारवाचक, तो परिमारवाचक। ठीक है भाई। तो हम लोग कौन सा विशेषण भाई, परिमारवाचक, ये चीजें ध्यान रखेंगे। ठीक है, परिमारवाचक विशेषण। राम ने आधा लीटर दूध पी लिया, तो आधा लीटर जो है परिमारवाचक विशेषण का उदाहरण है। ठीक है भाई। तो आगे बढ़ते हैं, फिर नेक्स्ट देखते हैं, प्रैक्टिस करते हैं नेक्स्ट पॉइंट। राधा बहुत तेज लड़की है, राधा बहुत तेज, राधा बहुत तेज लड़की है। ठीक है भाई। यहां अंडरलाइन है बहुत पर, और 4 ऑप्शन रहता है पेपर में, लेकिन हम लोगों ने सारा चीज पढ़ लिया है तो ऑप्शन देने की जरूरत ही नहीं है। राधा बहुत तेज लड़की है, यहां पर बहुत कौन सा विशेषण का उदाहरण है? और देखो भाई एक चीज बता देता हूं, विशेषण आपके पास यही है, एक है संख्यावाचक, संख्यावाचक, एक है आपका गुणवाचक, एक है आपके पास परिमारवाचक, एक है सार्वनामिक विशेषण और एक है प्रविशेषण। इतना विशेषण आपके पास एग्जाम्पल है, अगर आपको दिख रहा होगा तो यही विशेषण से हम लोग सारा पॉइंट को क्लियर करते हैं। ठीक है भाई। ये पॉइंट मैंने पढ़ा दिया है, यही आपके सामने ऑप्शन है, 4 ही ऑप्शन आएगा, लेकिन मैंने 5 लिख दिया। ये अलग से कहता है, मतलब विशेषण के 4 ही भेद माना जाता है, ये भी विशेषण के अंदर है, लेकिन ये अलग से होता है। ठीक है भाई। तो मैंने 5 बात लिख दिया है कि ऑप्शन मांगोगे बार बार, इससे अच्छा आपका क्लियर हो जाए। ठीक है, ओके। तो जो बात कह रहे हैं आपके सामने कि राधा बहुत तेज लड़की है, अब एक बात करें कि ये कौन सा विशेषण है, तो सब लोग ऑप्शन में लिख रहा है बहुत ही अच्छा, कि 5 नंबर यानी बहुत अच्छा बात, ये प्रविशेषण का उदाहरण है। क्या है भाई, ये प्रविशेषण का उदाहरण है। मैंने इस बातों को पढ़ा दिया था पहले, ठीक है भाई। ये मैंने प्रविशेषण के बारे में पढ़ा दिया था कि जो शब्द विशेषण या क्रिया विशेषण की विशेषता बताए। ठीक है भाई, ठीक है। तो ये क्या बोलेंगे भाई, प्रविशेषण बोलते हैं। प्रविशेषण में बहुत, बहुत अधिक, पूर्ण, थोड़ा कम, इस टाइप से जितना जो विशेषण या क्रिया विशेषण की विशेषता होता है उसे प्रविशेषण कहते हैं। तो सीधे सीधे जो बहुत है यहाँ पर कौन सा है भाई, प्रविशेषण का उदाहरण है, यानी यहाँ पर आंसर क्या होगा भाई, प्रविशेषण होगा, जो कि मैंने पढ़ा दिया है। ठीक है भाई। हाँ, तो साथ के साथ प्रैक्टिस कर लेंगे, ठीक है जी, तो सही रहेगा। क्योंकि कितनी भी थ्योरी पढ़ें, जब तक प्रैक्टिकल नहीं करे, प्रैक्टिस नहीं करे, तब तक पता नहीं चलेगा कि मैंने क्या पढ़ा है। ठीक है भाई। और मैं 20, 25, 30 क्वेश्चन आज प्रैक्टिस ही कराऊंगा, अब कल से फिर चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। ठीक है। हाँ, और इंग्लिश की क्लास 8 बजे से होगी, इस ये माइंड में से एकदम करेक्ट 8 बजे स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है।
अब है आपके सामने परिश्रमी। ये आपके सामने मैंने वर्ड लिखा है परिश्रमी, और आपके सामने ऑप्शन है। ऑप्शन आपके सामने हमेशा के लिए लिख देता हूं, लो इसको मैं ऐसे मिटा देता, कंफ्यूजन सा नहीं होगी। और आपके सामने, ठीक है भाई, आपके सामने ऑप्शन है परिश्रमी, कौन सा विशेषण है? 5 ऑप्शन मैंने दे दिया है। परिश्रमी कौन सा विशेषण है भाई, बताएंगे साथ के साथ। परिश्रमी शब्द में कौन सा विशेषण है? आपके सामने ऑप्शन है। अब कमेंट स्टार्ट करेंगे। अब मैं नहीं बताऊंगा, आप लोग बताओगे, फिर दिक्कत होगी, फिर मैं बताऊंगा। जल्दी बताए भाई, परिश्रमी शब्द में कौन सा विशेषण है? भाई इसका आंसर होगा ये पॉइंट नंबर 2। ये पॉइंट नंबर जो 2 लिखा हूं, ये इसका भाई आंसर है। यानी परिश्रमी शब्द में सब लोगों को पता है कि भाई परिश्रमी, यानी परिश्रमी का मतलब उसका एक क्वालिटी है, गुण है। तो गुणवाचक विशेषण कौन सा होगा भाई? गुणवाचक विशेषण होगा। इस बातों को बिल्कुल ध्यान रखेंगे कि परिश्रमी शब्द में गुणवाचक विशेषण होगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा भाई? ये होगा गुणवाचक। गुणवाचक ध्यान रखेंगे भाई सब लोग। ये 4 मैंने पॉइंट दिया आपके सामने, और आपको बताना है कि इसमें गुणवाचक विशेषण कौन सा है। गुणवाचक विशेषण का उदाहरण बताना है। इसमें कौन सा है भाई? गुणवाचक। गुणवाचक विशेषण का उदाहरण चारों में से बताया, जल्दी कौन सा आंसर होगा? गुणवाचक विशेषण का उदाहरण 4 आपके सामने ऑप्शन है। इसमें से एक ऑप्शन बताना है कि गुणवाचक में कौन सा होगा भाई, जल्दी बताएंगे। गुणवाचक में कौन सा विशेष, माने इसमें से कौन होगा? चौगुना, 3, नया, कुछ, ये बताइए चारों में कौन है गुणवाचक? गुणवाचक विशेषण, गुणवाचक विशेषण का उदाहरण बताए जल्दी फटाफट, ज्यादा लेट हो रहा है भाई, किसी ने नहीं बताया। अच्छा भाई, बहुत ही बढ़िया। क्या होगा भाई? नया। ठीक है, बहुत अच्छा भाई। शुभम गुप्ता, सरिता का भी सही है। ठीक है भाई, ये शीश कुमार, इनका भी सही है। आशीष, ठीक है, कुसुम लता का भी सही है। सब लोग बढ़िया बता रहे भाई। यानी गुणवाचक विशेषण आपका होगा नया। यहां पर जो नया है वो गुणवाचक विशेषण है। ठीक है, ध्यान रखेंगे इस बातों को। आपको 4 ऑप्शन दे रहा हूं और इसमें आपको पकड़ना है कि विशेषण कौन सा है। 4 ऑप्शन दे रहा हूं और आपको बताना है विशेषण कौन सा है। सच्चा, शीतलता, सच्चा शीतलता, नर्मता, नर्मता और मिठास। आपको बताना है कि इसमें चारों में विशेषण कौन सा है। चारों में विशेषण कौन सा है, अपनी आइडिया से जल्दी बताए, पेपर में आता है ऐसा।
आपको बताना है कि इसमें विशेषण कौन सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी बताएंगे सब लोग। इसका आंसर फटाफट बताए भाई मेरे। भाई देखेंगे, शब्द बता रहा है मिठास को। ठीक है भाई, शब्द बता रहा है मिठास को। थोड़ा सा एक बात आपको मैं बता दूं, बहुत अच्छी बात मैं बताऊंगा, ध्यान से समझेंगे सब लोग। समझेंगे क्या होता है कि इंग्लिश में पढ़ते हैं तो एडजेक्टिव और हिंदी में पढ़ते हैं तो विशेषण। तो हिंदी व्याकरण और इंग्लिश ग्रामर में थोड़ा सा डिफरेंस हो जाता है। हिंदी व्याकरण, ध्यान रखेंगे इस बातों को, हिंदी व्याकरण और इंग्लिश ग्रामर में थोड़ा सा डिफरेंस हो जाता है। क्या होता है कि जैसे हम लोग लिख देते हैं चावल, हम लोग लिख देते हैं चावल, तो जो इंग्लिश ग्रामर में जब हम लोग पढ़ते हैं तो वहां पर कहता है इसको मेटेरियल नाउन, कहता है मेटेरियल नाउन कि जिसे मापा या तौला जाता है उसे कहते हैं मेटेरियल नाउन। इस बातों को ध्यान रखिए। लेकिन जब हिंदी व्याकरण में यहीं पर पढ़ते हैं तो वहां जातिवाचक भी कह देता है कि चावल जाति का बोध हो रहा है। तो कहने का मेरा सेंस ये है कि जब हिंदी और इंग्लिश में आते थोड़ा सा अंतर होता है, थोड़ा सा अंतर हो जाता है, कुछ चीजें बदल जाती है जो कि हमारे पास कंफ्यूजन सा रहता है। तो मैं आपकी कंफ्यूजन को दूर कर दूं, मैंने एक बात बताया था आपको, मैंने एक बात बताया था जब संज्ञा पढ़ाया था उस टाइम बताया था कि कहीं भी एक होता है भाववाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, और एक होता है विशेषण। दोनों में थोड़ा सा रिलेशन होता है। इस रिलेशन को आपको आराम से समझना पड़ता है, इस रिलेशन को आराम से आपको समझना पड़ता है। कहने का सेंस ये होता है कि मैंने बताया था कि ईमानदार, क्या मैंने बताया था, ईमानदारी और ईमानदार। ठीक है भाई, और भी लिख सकते हैं जैसे सुंदर, इधर लिख देता हूं सुंदर और इधर सुंदरता। तो मैंने बताया था कि भाववाचक संज्ञा और विशेषण में दोनों में किसी को भी कंफ्यूजन रहता है, माने संज्ञा और विशेषण के साथ। तो विशेषण के साथ जिस संज्ञा का कंफ्यूजन होता है वो भाववाचक संज्ञा ही होता है। इस बातों को समझेंगे। अब कैसे समझेंगे कि भाई ये विशेषण और ये संज्ञा है, तो आपको मैं एक ट्रिक बता देता हूं। दो ट्रिक अपनाना। ट्रिक नंबर पहला, उसमें तुलना की बोध होगी। क्या होगी भाई? तुलना। और दूसरा ट्रिक है जो पर्सनल के रूप में कहा जाता है, यानी इंडिविजुअल कहा जाता है, यानी व्यक्तिगत कहा जाता है। यही आपके पास ट्रिक है। इस ट्रिक को अपनाओगे तो हर क्वेश्चन के जवाब को दे दोगे। मेरे कहने का सेंस ये है कि तुलना का मतलब, तुम कहो कि राम ईमानदार है तो कोई जरूरी नहीं है कि श्याम ईमानदार होगा। ठीक है भाई, राम तेज है, राम कह दो सीता सुंदर है, ठीक है। तो कहने का सेंस है किसी एक चीजों को कहा जाता है तो क्या होता है? विशेषण होता है। कि संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं। तो कहने का सेंस है कि एक पकड़ने का ये तरीका होता है कि जहां पर तुलना करने की बात करी जाती है, राइट। दूसरी तरीका क्या होता है? किसी एक के लिए कहा जाता है, किसी एक के लिए कहा जाता है। जैसे ईमानदार किसी एक को कहा जाएगा, ऊंचा कोई एक होगा, ऊंचाई सबके अंदर होती है। सबकी कहा हाइट तुम्हारी कितनी है तो सबकी हाइट होगी, लेकिन ऊंचा दो में से एक होंगे। लंबाई सबके पास होती है, लंबा कोई एक होगा। इस बातों को ध्यान रखिए।
लंबाई सबके अंदर होती है, लेकिन लंबा कोई एक होगा, सुंदर कोई एक होता है, सुंदरता सबके अंदर होती है, ठीक है ना। तो यहां पर ध्यान रखेंगे। तो कहने का सेंस है कि जैसे मैं बोलूं ईमानदार, तो ईमानदार विशेषण हो गया, और ईमानदारी भाववाचक संज्ञा, ठीक है भाई। सुंदर विशेषण, सुंदरता भाववाचक संज्ञा। तो ये चीज ध्यान रखेंगे, सारा जगह के पॉइंट है, ठीक है। तो जो किसी को एक के लिए कहा जाता है वो क्या होगा, हमेशा विशेषण होता है। इस बातों को समझेंगे। आप दुनिया का कोई भी वर्ड बताइए और मैं बता दूंगा ट्रिक से कि विशेषण कौन सा है और भाववाचक संज्ञा क्या है। इसका ट्रिक है कि तुलना करो। जैसे अच्छाई सबके अंदर है लेकिन अच्छा कोई एक होता है, ईमानदारी सबके अंदर है लेकिन ईमानदार कोई एक होता है। तो मैंने बताया था कि ऑनेस्ट एडजेक्टिव है, ऑनेस्टी वो नाउन है, ठीक है भाई। इंटेलिजेंट कोई एक होता है, इंटेलिजेंस सबके अंदर होती है, बुद्धिमत्ता। तो इस बातों को आपको समझना होगा और कंसेप्ट को आपको समझना होगा, तब जाकर क्लियर होगा, ठीक है भाई। इस बातों को ध्यान रखेंगे। और इस क्वेश्चन का जवाब अब आप बताइए कि क्या हो सकता है, एकदम आराम से, ठीक है। तो यहां विशेषण बोला है भाई, विशेषण, ठीक है। तो देखेंगे यहां पर क्या होगा विशेषण भाई, सच्चा, सच्चा। यहां पर ध्यान रखेंगे, सच्चाई सबके अंदर होती है, सच्चाई छुपती नहीं कहते, सच्चाई छुपती, लेकिन सच्चा, ये सच्चा है, इंसान सच्चा है, ये झूठा है नहीं बोलते। तो हिंदी में पहचानने का ये तरीका है कि तुम सच्चे व्यक्ति हो, तो किसी एक के लिए, ठीक है ना भाई। अच्छा कोई एक होता है, अच्छा सच्चा, ठीक है भाई। तो ये चीजों को बिल्कुल ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा भाई, इसका आंसर होगा वन। ये सच्चा जो है यहां पर विशेषण है भाई, ध्यान रखेंगे क्या है भाई, विशेषण है। आप कोई भी वर्ड कमेंट करके मुझसे पूछ लो, मैं बता दूंगा। कोई वर्ड लिख दो, मैं आंसर अभी बता देता हूं। कोई वर्ड कमेंट करके आप लिख सकते हो कि विशेषण क्या है, कोई वर्ड के बारे में पूछ लो अभी 1 मिनट के अंदर। हाँ देखेंगे, ये पूछे भाई ज्ञान, ये पूछे भाई शुभम गुप्ता, ये पूछे भाई कि ज्ञान बताइए कि कौन सा होता है, ठीक है भाई। देखो समझो, कहने का सेंस है ज्ञानवान, ज्ञानवान कोई एक होगा लेकिन ज्ञान सबके अंदर होता है भाई, ध्यान रखेंगे। तो ज्ञान जो होगा वो हमेशा नाउन होगा, क्या होगा भाई, नाउन। और नाउन में भी कौन सा नाउन, तो उसको कहोगे एब्स्ट्रैक्ट नाउन। और एब्स्ट्रैक्ट नाउन मतलब भाववाचक संज्ञा, इंग्लिश में कह सकते हो अनकाउंटेबल नाउन। इस बातों को ध्यान रखेंगे, ठीक है भाई। इस चीजों को ध्यान रखेंगे। ज्ञान कहें तो ज्ञान क्या हो गया, भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। और ज्ञानवान कोई एक होगा, ध्यान रखना इस तरह का तरीका से। और बताइए भाई, और कोई वर्ड है तो पूछ लीजिए, ठीक है ना। ज्ञान सबके अंदर होता है थोड़ा बहुत, लेकिन ज्ञानवान कोई एक होता है, ध्यान रखना भाई, ठीक है। ज्ञानवान कोई एक होता है, ईमानदार कोई एक होता है, ईमानदारी सबके अंदर होती है। तो जो सबके अंदर होती है उसे कहेंगे संज्ञा। और संज्ञा में कौन सा संज्ञा, तो उसे कहेंगे भाववाचक संज्ञा। और जो किसी एक के लिए कहा जाता है उसे कहेंगे विशेषण। कोई वर्ड, दुनिया का कोई वर्ड कहीं से पूछ लो, एकदम सोचना, एकदम सामने दूंगा फेस टू फेस जवाब। आपको सीखना है और आपको जिताना है, तो इसी तरीका से पढ़ाना है, ध्यान रखना इस चीजों को, एक भी डाउट नहीं होगी। मैं आपको बता देता हूं कि जैसे हम अभी बोल रहे थे ईमानदार, समझेंगे भाई, ईमानदार, ठीक है। अब ईमानदार बोल दिए, चाहे मैं कह दूं कि तेज बोल दूं, तेज बोल दूं, सुंदर बोल दूं, सुंदर, ऊंचा बोल दूं, ठीक है। तो ये तुलना करा जाएगा, किसी एक के लिए बोला जाएगा। दो आदमी में कोई एक होगा, ईमानदार, तेज, सुंदर, ऊंचा, ये किसी का अंदर नहीं होता है। तुलना करने पर पता चलता है कि ये ईमानदार है, ये तेज है, ये ऊंचा है, ठीक है भाई। तो ये सारा होता है विशेषण। क्या होगा भाई, विशेषण, ये होगा आपका विशेषण। और ईमानदार से बन जाएगा ईमानदारी,
तेज से तेज को कई तरीके से बनाते हैं, बुद्धिमत्ता, बहुत कुछ तेज का बहुत टाइप होती है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग बताए। सुंदर के सुंदरता, ऊंचा का ऊंचाई, तो ये सब क्या हो गया, ये हो गया संज्ञा। और संज्ञा में कौन सा संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा इट मींस वो केवल फील करी जाती है, महसूस करी जाती है, देखा नहीं जाता है, ध्यान रखिए, महसूस करी जाती है। अच्छाई, बुराई, ईमानदारी, सुंदरता, ये सब क्या होता है भाई, भाववाचक संज्ञा। ठीक है, तो इस तरीका से हम लोग प्रैक्टिस करना, देखो रटना नहीं, एकदम प्रैक्टिस करना है। तो प्रैक्टिस करना है तो भाई आपको इसी तरीका से करना है। एक क्वेश्चन है, देखेंगे इसको सब लोग। हल्का लाल फूल तोड़कर लाओ, हल्का लाल फूल तोड़कर लाओ, और आपके सामने यही ऑप्शन है, आपके सामने यही ऑप्शन है भाई, आपके सामने ऑप्शन यही है, हल्का लाल फूल तोड़कर लाओ, हल्का पर अंडरलाइन है, और आपको इस 5 ऑप्शन में से बताना है कि कौन सा विशेषण होगा, ये कौन सा विशेषण होगा भाई, बताएंगे इसमें से कौन सा विशेषण है, जल्दी बताइए। जल्दी बताइए, सब लोग कमेंट करेंगे। गलती होने से कोई बात नहीं, गलती चाहे सही, कमेंट करना चाहिए। बहुत लोग सोचता ये है कि भाई कमेंट करेंगे गलत हो जाएगा तो इज्जत चला जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। चलो स्टार्ट करते हैं। हल्का लाल फूल तोड़कर लाओ, यहां पर हल्का जो है वो काम कर रहा है आपका प्रविशेषण। कौन सा कर रहा है भाई, प्रविशेषण। तो इसका आंसर क्या होगा, प्रविशेषण, यानी शुभम गुप्ता का आंसर सही है, प्रविशेषण। बढ़िया, कुसुम लता का भी सही है, प्रविशेषण। कहने का सेंस है कि जहां पर मैंने बताया था कि विशेषण या क्रिया विशेषण की विशेषता की बात हो, उसे क्या कहेंगे भाई, उसे कहेंगे प्रविशेषण। जैसे मैं बोलूं कि गंगा सबसे लंबी नदी है, लंबी नदी है, ठीक है भाई, इस चीजों को ध्यान रखेंगे। गंगा सबसे लंबी नदी है, तो ये जो लंबा है विशेषण है, अंडरलाइन यहां दे देगा, तो इसे क्या बोलेंगे भाई, प्रविशेषण। क्या बोलेंगे भाई, प्रविशेषण, क्योंकि ये विशेषण की विशेषता बता रहा है, इसलिए इसे क्या बोलेंगे, प्रविशेषण। ठीक है भाई, क्या बोलेंगे इसे, प्रविशेषण। ध्यान रखेंगे भाई, इन चीजों को ध्यान रखेंगे। जैसे मैं बोलूं वह बहुत अच्छा लड़का है, बहुत अच्छा लड़का है, ठीक है भाई। अब यहां पर आपसे पूछ दिया जाए कि क्या है, तो यहां पर अंडरलाइन आएगा, पूछेगा कौन सा विशेषण है, तो इसे भी कहेंगे प्रविशेषण, क्योंकि अच्छा क्या है, विशेषण है, और लंबा क्या है, विशेषण है, और विशेषण को विशेषता बता रहा है, तो बहुत, बहुत अधिक, से कम, बहुत ज्यादा, पूर्ण, इस टाइप का जो चढ़ाने बढ़ाने का मतलब उस तरीका से समझो कि एकदम उसको उठाता है, उसे क्या कहेंगे भाई, प्रविशेषण। तो यहां पर हल्का लाल, तो लाल क्या है भाई, विशेषण है, लाल क्या है, विशेषण है, और विशेषण के विशेषता बता रहे थे, इसे क्या कहेंगे, प्रविशेषण। यहां तो क्रिया विशेषण का उदाहरण नहीं है, यहां तो क्रिया विशेषण के उदाहरण नहीं है कि क्रिया की विशेषता बताने, ऐसा कुछ तो है नहीं, तो ये क्या होगा भाई, प्रविशेषण होगा। ठीक है, यहां तक क्लियर। मैंने 3 उदाहरण दे दिया, सबसे भी प्रविशेषण है, बहुत भी प्रविशेषण है, हल्का भी प्रविशेषण है, तो आप लोग देख लेंगे। और कहीं कोई डाउट है तो कमेंट तुरंत करें, तुरंत जवाब जाएगा, एकदम कोई लेट नहीं लाएगा, बिल्कुल हर कमेंट को पढ़ता हूं।
अब एक पॉइंट यहां पर है, राधा अच्छी लड़की है, राधा अच्छी लड़की है। भाई जो लाल होगा, नीला होगा, अच्छा होगा, बुरा होगा, ठीक है, ये जितना होता है इसको बोलते हैं गुणवाचक। क्या बोलते हैं भाई? गुणवाचक। आपने पूछा है लाल कौन सा विशेषण है, आपने पूछा है भाई, शुभम गुप्ता पूछे कि लाल कौन सा विशेषण है। जिन शब्दों से ठीक है भाई, व्यक्ति या वस्तु, जिन शब्दों से व्यक्ति या वस्तु मतलब संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष, रंग का बोध हो उसे कहते हैं गुणवाचक विशेषण। तो देखो मैं लाल मार्कर से लिखकर आपको बता दिया कि लाल कौन सा भाई? गुणवाचक है भाई। कौन सा है? गुणवाचक है। जिन शब्दों से किसी व्यक्ति वस्तु के रूप गुण, दोष, भाव मतलब रंग का बोध हो उसे क्या बोलेंगे? गुणवाचक। अच्छा, नीला, लाल, ठीक है भाई, भला, यहां पर लिख सकते हैं भला, बुरा, और यही बुरा से बुराई लिख दोगे तो भाववाचक संज्ञा, भला से भलाई लिख दोगे तो भाववाचक संज्ञा। तो ये जितना होता है ये कौन सा है भाई? गुणवाचक है भाई। इस बातों को ध्यान रखेंगे, ठीक है, बिल्कुल ध्यान रखेंगे। और वीडियो के पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 देख लेंगे तो और फायदा होगा, ठीक है भाई, अच्छा से देख लेंगे और फायदा होगा। और बाकी आपकी मर्जी है, देखने का मन करे तो देख सकते हैं। अब बात करते हैं आपके सामने एक उदाहरण, मैं ऐसे प्रैक्टिस करा देता हूं थोड़ा सा। राधा रानी से सुंदर है, सुंदर है। पॉइंट नंबर 3, राहुल स्कूल का सर्वश्रेष्ठ वक्ता है। ये आपके सामने मैंने लिखा है, दिख रहा होगा अच्छा से। सब लोगों को दिख रहा है भाई? मैं आपके सामने 3 एग्जाम्पल लिखा हूं। राधा अच्छी लड़की है, राधा रानी से सुंदर है, राहुल स्कूल का सर्वश्रेष्ठ वक्ता है। ठीक है भाई, आपके सामने मैंने 3 एग्जाम्पल लिखा है। मैंने एक बात बताया था, मूलावस्था, मैंने बताया था उत्तरावस्था, अब मैंने एक बताया था उत्तमावस्था। जो लोग पेपर देंगे ठीक ठाक, यूपी दरोगा में आया था 17 तारीख का शायद पेपर था, मैंने उस दिन भी बताया था, ठीक है। तो ध्यान रखना, यहां से क्वेश्चन आता है भाई। ग्रुप सी का आरओ का कोई पेपर देगा, यूपी पुलिस कांस्टेबल को छोड़कर लेखपाल कोई भी पेपर देंगे तो थोड़ा सा ये लेवल वाला पॉइंट है, ये आप एक बार समझ लेंगे। मैं इसलिए बता दिया कि आप लोगों को क्लियर हो जाए कि मैंने बताया कि राधा अच्छी लड़की है, राधा रानी से सुंदर है, राहुल स्कूल का सर्वश्रेष्ठ वक्ता है। तो एक होता है मूलावस्था, एक होता है उत्तरावस्था और एक होता है उत्तमावस्था। ठीक है भाई, इस बातों को ध्यान रखेंगे। अब मैं आपको सिखा दूं कि जो लोग नहीं पढ़े, मूलावस्था का मतलब यह होता है कि जिसमें किसी की कंपेयर नहीं होती, जिसमें किसी की कंपेयर नहीं होती। एक साधारण सा सेंटेंस होता है, वाक्य, जिसमें एक पॉइंट विशेषण होगा, एक शब्द विशेषण होता है, तो किसमें होगा? मूलावस्था में होगा।
तो ये तुलनात्मक विशेषण का पार्ट है, आप पीछे से देख लेना, मैं पूरा उसको एक्सप्लेन नहीं करूंगा, मैं पीछे एक्सप्लेन कर चुका हूं कि तुलनात्मक विशेषण का 3 पार्ट होता है, मूलावस्था, उत्तरावस्था, उत्तमावस्था। तो जो मूलावस्था है इसका उदाहरण यह है कि राधा अच्छी लड़की है, मतलब किसी का कंपेयर नहीं है, एक सिंपल सा वाक्य है जिसमें किसी के गुण दोष के बारे में बताया गया है, तो उसे बोलेंगे मूलावस्था। ध्यान रखेंगे, राम अच्छा लड़का है, मूलावस्था। ठीक है भाई, सीता सुंदर लड़की है, मूलावस्था। मूलावस्था का मतलब मूल अवस्था में है, जो शब्द जिससे स्टार्ट होता है उसे ही मूल अवस्था कहते हैं। ठीक है भाई, तो ये आपका क्लियर हो गया, बिल्कुल एकदम सब लोग बढ़िया बता रहे हैं, बहुत ही अच्छा। मैं थोड़ा सा बता दूं, दूसरी बात होती है उत्तरावस्था। उत्तरावस्था का मतलब जहां कंपेयर करी जाती है, जहां तुलना की जाती है, जहां दो के बीच तुलना करी जाती है, उसे क्या बोलेंगे भाई, वहां पर बोलेंगे आपको उत्तरावस्था। ध्यान रखेंगे भाई, ठीक है। जैसे मैं उदाहरण बताऊं कि सास से बढ़कर बहू चालाक है, सास से बढ़कर बहू चालाक है, यानी जहां पर कंपेयर करने की बात होती है, कंपेयर यानी तुलना, उसे क्या बोलेंगे भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जहां पर सास से बढ़कर बहू चालाक यानी तुलना करने की बात है भाई, उत्तरावस्था। राधा रानी से सुंदर है, तुलना करने की बात है, उत्तरावस्था। इस बातों को बिल्कुल ध्यान रखेंगे, ठीक है। ठीक है, अब उत्तमावस्था के बारे में बोले। उत्तमावस्था का मतलब जिसमें 2 से अधिक, मतलब द बेस्ट, जैसे सुपरलेटिव डिग्री नहीं पढ़ते हो कि राम इज द बेस्ट बॉय इन माय क्लास या इन माय स्कूल, ठीक है, तो उसी तरीका से उत्तमावस्था का मतलब ये होता है कि जहां सभी में एक ही बात होती है और वो कम से कम मोर देन 2 रहेगा, कम से कम मोर देन 2, यानी 2 से अधिक में से एक की बात होगी। जैसे मैं कहूं कि चारों भाइयों में विकास कह दो योगतम है, चारों भाइयों में विकास योगतम है, तो चारों भाइयों में एक का बोध हो रहा है, तो कौन सा होगा भाई, उत्तमावस्था। कौन सा होगा, उत्तमावस्था। राहुल स्कूल का सर्वश्रेष्ठ वक्ता है, तो सर्वश्रेष्ठ वक्ता मतलब पूरे स्कूल में एक ही बात हो रही है, सर्वश्रेष्ठ वक्ता, तो इसमें कौन सा बोलेंगे, उत्तमावस्था। तो ये मैंने आज की आपकी प्रैक्टिस कराई, सब लोग अच्छा बताया, बहुत ही अच्छा से। इसमें एकदम सिंपल बात होती है, मूलावस्था, उत्तरावस्था में कंपेयर होता है, और उत्तमावस्था में सभी में से एक की बोध होती है, वो कम से कम 2 से अधिक होता है, कम से कम 2 से अधिक होता है। ठीक है भाई, तो इतना हमने प्रैक्टिस कराया। यहां तक किसी को डाउट है तो बताएं, और बाकी इसका पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 पढ़ लेंगे। ठीक है भाई, तो ये आपकी बेस्ट पॉइंट मैंने बता दिया। और इंग्लिश भी बिल्कुल शुरू से स्टार्ट है, अगर इंग्लिश पढ़ना है तो 8 बजे से क्लास स्टार्ट होगी, 8 PM में आप लोग सभी लोग आ जाएंगे, अभी 8 बजे, ठीक है भाई, 8 बजे इंग्लिश की क्लास होगी। ओके, तो इस बातों को ध्यान रखेंगे। तो बताइए यहां तक हिंदी में कोई दिक्कत, कोई डाउट, तो तुरंत कमेंट करें और तुरंत जवाब पाए, सोचना भी नहीं है, बताइए। पूरी प्रैक्टिस मैंने करवा दी, एकदम साथ के साथ प्रैक्टिस करना है, कोई डाउट हो तो कमेंट करना है, सोचना नहीं है भाई, ठीक है। ठीक है भाई, तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, अगर कोई भी बात पूछनी हो तो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। फिर मिलते हैं अभी 1 घंटा बाद 8 बजे इंग्लिश की क्लास के साथ। धन्यवाद भाई।